हमारे जयपुर की यशस्वी सांसद और हम सब के परिवार की सदस्य हमारी बड़ी बहन आदरणीय मंजू जी शर्मा दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल। आज के इस यमुना प्रभा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सबके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी भाई साहब, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे सबके मार्गदर्शक कालीचरण जी विधायक साहब, जो सबसे ज्यादा वार विधायक रहे हैं जयपुर में, विधायक सिविल लाइन से भाई साहब गोपाल जी भाई साहब, हवा महल से विधायक बाल मुकंदाचार्य जी भाई साहब, जिला के अध्यक्ष अमित गोयल जी, युवा मोर्चा के कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक अंकित चेची जी और राष्ट्रीय कार्यालय से प्रभारी यमुना प्रभाग के राष्ट्रीय प्रभारी विनय त्यागी जी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा से सभी जो इस यमुना प्रभा यात्रा में शामिल हुए हैं और उनके सबके प्रभारी का सबका इस मेरे जयपुर शहर गुलाबी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सामने विराजित मेरी पार्टी के यहाँ उपस्थित सभी मेरे परिवार के सबका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय 150वीं जिनकी जयंती मनाई जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, देश की एकता में, देश को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में, संगठित करने में, स्वतंत्रता में जितना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है, और आज 150वीं जयंती के इस कार्यक्रम में जो अलग अलग स्तर से यमुना प्रभा, गोदावरी और नर्मदा के माध्यम से सब एकत्रित होकर के उस जगह को, उस पवित्र जगह पर सब जाने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी यात्री सभी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूं। आज हम जो उन्होंने राष्ट्र को, देश को दिया है उसको हम भूल नहीं सकते हैं। उनके ही योगदान से आज जो हमारा भारत देश है वो एकत्रित है, 500 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत की कल्पना की और उसको साकार करने में पूरा योगदान दिया। उनका महत्वपूर्ण योगदान को आज पूरा देश याद कर रहा है और उसी जगह से भारत, उनका बिल्कुल संकल्प था और उनके कार्य में अपने आप को बाद में सबसे पहले राष्ट्र को प्रथम माने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना उन्होंने करी और उसको साकार किया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी एक देश में एक कानून बना करके पूरे देश को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये होना ही चाहिए। और आप लोगों से भी ये बात मैं कहना चाहूँगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को याद रख के, उनके सिद्धांतों को याद रख करके और आज के परिप्रेक्ष्य में देश को मजबूत करना, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, इसको ये भी एक भारत को अखंडता से जोड़ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाकर अखंड भारत की जो बात करी और भारत को अखंड बनाने में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है, दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं आभार और बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि अपने को बाद में रख के राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सब मिलजुल करके काम करेंगे और भारत को इसी तरह गति प्रदान करते रहेंगे, मजबूती देते रहेंगे। इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री
आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और राजस्थान से लगातार एक ऐसा व्यक्तित्व जो 8 बार लगातार 8 बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय कालीचरण सराफ जी, हमारे माननीय सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब और इस यात्रा के संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय जितेंद्र गोठवाल जी, आदरणीय गोपाल शर्मा जी, आदरणीय बाल मुकुंद आचार्य जी और इस यात्रा के उत्तर प्रदेश के संयोजक विनीत त्यागी जी, यमुना प्रवाह के संयोजक अंकित चेची जी, आदरणीय अमित गोयल जी जो जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय चंद्रमोहन जी बटवाड़ा साहब, वरुण गोयल जी, जयदेव जी, देव किशन जी मारू और जितेंद्र जी और यहाँ विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, यात्रा में भाग लेने वाले समस्त योद्धा, मैं उनको योद्धा का नाम दूंगा, जो लगातार यहाँ से यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान और वहाँ से लगातार पद यात्रा करते हुए और केवड़िया तक पहुँचेंगे, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है और वहाँ तक वो पहुँचेंगे। मैं इनको योद्धा का नाम दूंगा। यहाँ विराजमान नौजवान साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार महानुभाव, अधिकारी गण, देखिए आप सबके सामने हमारे कई महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन 1875 एक ऐसा वर्ष हुआ जहाँ पर बहुत ऐतिहासिक क्षण वो हम सबको याद रखने की ज़रूरत है। सन 1875 में हमारे ये वंदे मातरम का गान जो अभी आपने गाया था, इसको भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, रचना की थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आनंद धाम में सबसे पहले इस गीत को गाया था 1875 में ही। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उनको भी 150 वर्ष पूर्ण हुए, उसको भी हमने जयंती के रूप में मनाया, 150वीं जयंती। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ था और उनको भी 150वां वर्ष पूर्ण हुआ और हमने इसको भी ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो इस देश को अपूर्णीय योगदान दिया गया उसको हम कभी भुला नहीं सकते। जैसा अभी अशोक परनामी जी ने कहा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे तब उन्होंने हमारी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, वो चाहे तो पाकिस्तान में रहे और वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। और किस प्रकार से देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके अंग्रेज चले गए थे, लेकिन उन सब टुकड़ों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो एक इतिहास में एक ऐसा अविस्मरणीय योगदान उनका रहा जिसको यह देश कभी भुला नहीं सकता। आज भारत जिन पर गर्व करता है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर हम उनको स्मरण करते हैं। और मैं इन योद्धाओं को भी सम्मान करना चाहूँगा, इनको भी सम्मानित करना चाहूँगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बहुत हम अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी और इस स्मारक बनाने का काम, जिसमें संपूर्ण देश के नौजवानों का, संपूर्ण देश के किसानों का, संपूर्ण देश के और आम नागरिक का योगदान लिया। किसी किसान ने फावड़ा दिया, किसी ने गैंती दी, किसी ने किसी प्रकार का लोहा, जो कुछ भी उपलब्ध था वो लोहा उसमें दिया और पूरे देशवासियों का योगदान जिस मूर्ति में और सम्मिलित है और वहाँ पर आप सब जाएंगे, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पर कई यात्राएं होती है और उसमें बीच में कई पड़ाव होते हैं
उसमें लोग उन यात्रियों का सम्मान करते हैं। वो सम्मान इसलिए करते हैं कि वो तो यात्रा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो यात्रा कर रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। और आप जब वहां जाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारी भावना भी आपके साथ जुड़ी हुई है। आप वहां जाकर जब वहां माल्यार्पण करेंगे तो हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानेंगे। हम आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। ये सही बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तन मन धन लगाकर साम दाम दंड भेद और सारे प्रयोग करके इस देश को एक करने का काम किया। और कई ऐसे देश, चाहे हैदराबाद का निजाम रहा हो, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, उसको भी और बल प्रयोग करके भी हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया। जोधपुर की रियासत भी उस समय स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन उसको भी सब जोड़ा, तभी आज मैं भी हिंदुस्तान का अंग हूँ। मुझे भी इस बात का गर्व है, इसका भी योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाना चाहिए और दिया गया है। यही नहीं, कश्मीर की बात है, वो समस्या हम सबके सामने। वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने जब ये तय कर दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र रह लिए, हिंदुस्तान के साथ में जुड़े नहीं, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण कर दिया और कश्मीर पर और अधिग्रहण करने की कोशिश की। कश्मीर के हिस्से में सेना घुसने लगी, तब हरि सिंह जी भाग करके गए उस समय के प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। उनके पास में गए, उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो 2.5 दिन तक इंतजार करते रहे, उनको मिलने का समय नहीं दिया। और तब तक और पाकिस्तान की वो कबायली सेना कुछ कश्मीर के हिस्से पर और कब्जा कर चुकी थी। जब 2.5 दिन बाद में जब मिलने का समय दिया, तब हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ और सशर्त विलय किया गया। लेकिन 2.5 दिन तक वो जो कब्जा कर लिया, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम POK मानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानते हैं। वो उस समय की नेतृत्व की भूल थी, नहीं तो वो कश्मीर भी हमारे साथ, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा होता। लेकिन उस समय भी जो सशर्त और समझौता किया, सशर्त भारत में विलय किया, उसमें धारा 370 लगा दी, 356A लगा दी। और आप जानते हैं कि उन धाराओं में क्या था कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक कश्मीर में जाकर के रह नहीं सकता था। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक बिना अनुमति के कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उस धारा को भी मिटाने का काम कि हिंदुस्तान में 2 कानून नहीं चल सकते, 2 झंडा नहीं हो सकता और 2 न्याय नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब हिंदुस्तान का, अपने में से कई वकील यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला होता था, उसमें एक लाइन लिखी जाती थी कि कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू। ये कैसी विडंबना थी। और आप जानते हैं कि एक देश में 2 कानून, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान नहीं चल सकते। इसको लेकर के हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में, उन्होंने भी मंत्रिमंडल का त्याग करके और कश्मीर में बिना अनुमति के प्रवेश करने का निर्णय किया। और वो जब घुसे, आपको पता है कि उनको अपना बलिदान वहां पर देना पड़ा, वो जीवित नहीं लौट सके, लेकिन एक भावना जागृत कर दी। देश में एक ऐसा जन जागृति अभियान चलाया और उन धाराओं को मिटाने का काम किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे JP नड्डा जी ने, उन्होंने ये प्रयास किया कि उन धाराओं को भी समाप्त किया। आज कश्मीर पूर्ण रूप से न 2 निशान है, न 2 विधान है, न 2 कानून है, सभी, और न 2 झंडा है, एक झंडा है, तिरंगा। इस तिरंगे की यात्रा के लिए श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने का सौभाग्य, उसमें एक व्यक्ति मैं भी था, मुझे भी ये अवसर मिला था। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पूरा भारत और सभी दृष्टि से मजबूत करने का काम किया। आज जो ये योद्धा जा रहे हैं, मैं इन योद्धाओं का सम्मान करना चाहता हूं। इनके साथ भावनात्मक रूप से हम सब जुड़े। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा की भावना आपके साथ में जुड़ी हुई है। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमारे इन योद्धाओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, इनको सम्मान पूरा मिलना चाहिए। और ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कराई। फिर भी कोई कमी रह गई है
तो मैं माफ़ी मांगता हूं। आप लेकिन कोई सुविधाओं के भोगी नहीं है, सुविधाओं के लिए नहीं निकले हैं, आप त्याग, समर्पण और संघर्ष के लिए निकले हैं। पूरे देश को एक करने के लिए हमारे देश से कई यात्राएं निकली है। उन सब यात्राओं का एक मिलन होगा गुजरात में, जहां वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है, और वहां से आप पद यात्रा करके निकलेंगे। तो इन जांबाज नौजवानों का भी मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस